प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बेटा 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि तीसरा पद किसे कहते हैं, सातवां पद किसे कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए इस चीज को, ये मैंने अलग से लिख रखी है, आपके सामने बेटा अच्छे से आ जाएगा कि प्रथम पद को तो आप सभी को पता है ए कहते हैं, द्वितीय पद को कहते हैं ए प्लस के डी, समझना। तृतीय पद को कहेंगे ए प्लस के 2D और चौथे पद को कहेंगे ए प्लस के 3D। तो यहीं पे समझ जाइए, जब तृतीय को 2D कह रहा है और चौथे पद को कह रहा है 3D, तो पांचवें को क्या कहेगा 4D, छठे को क्या कहेगा 5D है। एक पद माने एक संख्या कम होती जा रही है, और सातवें पद को क्या कहेगा 6D माने ए प्लस के 6D है। तो मैं इसी के आधार पर इस प्रश्न को बेटा हल कराऊंगा। देखो, सबसे पहले हम पहली लाइन को पकड़ेंगे हल करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, तो यहां पर देखना तीसरा पद हमारा क्या लिखा हुआ है ए प्लस के 2D, तो इसका मान कितना है 16 दिया हुआ है। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे, इसको साइड कर देते हैं और लिख देते हैं हम क्या, हल लिख देंगे एपी का तीसरा पद कितना है 16 है। तो बेटा तीसरा पद कहां पर है, इसका कितना मान था ए प्लस के 2D बराबर 16, यही तो माना जाएगा। और ये को ना तो ए का मान है इसमें, ना ही डी का मान है, तो इसको बना देंगे समीकरण। ठीक है, एक लाइन हमने इसको हल कर दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। कहता है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस बात को समझना। तो यहां पर बेटा हम क्या लिखेंगे, ठीक है क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हम लिख देंगे एपी का सातवां पद बराबर, कॉमा आ गया तो बराबर पांचवें, ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। समझे, अधिक माने ज्यादा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां बताइए सातवां पद, यहां पर समझना, यहां पर पांचवें पद को उसने 4D कह दिया, छठे को क्या कह देंगे 5D, और साथ में क्या कह देंगे ए प्लस के 6D कह देंगे ना। तो हम यहां पर लिख देंगे ए प्लस के 6D बराबर पांचवें पद, क्या करा पांचवा पद। तो बेटा यहां पर पांचवा पद हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस के 4D है ना, और प्लस के 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। बस बेटा इसको हल करना है। तो हम बेटा देखो कैसे इसको हल करेंगे, हम यहां पर कर देंगे डी और ए वाले एक तरफ ले लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ, जैसे कि ए प्लस के 6D को ज्यों करते हुए रहने देंगे। इसको बेटा धर ले गए तो माइनस हो जाएंगे ए, और इसको धर ले गए तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4D बराबर क्या रहेगा 12। ठीक है, माइनस प्लस का ए कट गया, 6D में से 4D जाएंगे, कितने बचेंगे 2D बराबर 12। ठीक है, और D बराबर 12 बट्टे 2, 2 छिक्के 12। तो D का मान हमारा कितना निकल कर आया 6। लेकिन हमें अभी तो ए का मान ज्ञात करना, तभी तो हमें एपी का मान ज्ञात होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटे यहां पर समझना, हमें क्या करना है डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 ही हमारे पास। तो यहां लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 1 था हमारे पास क्या ए प्लस के 2D बराबर 16, यही तो था। दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रहा ऊपर है ना। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे बेटा यहां पर करेंगे a प्लस के 2 गुणा डी का मान कितना निकल कर आया है 6 बराबर 16। ठीक है बेटा, यहां पर जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज को ले लेता हूं प्यारे बच्चों।
तो देखो बेटा यहाँ पर देखिए, हमें सरल करना है, क्या लिख देंगे, a प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 16, और a बराबर 16 ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 12, और a बराबर 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो हमारे पास a का मान 4 आ गया और d का मान कितना आया था, 6। तो अब हम समांतर श्रेणियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बेटा आप सभी को पता चल गया कि प्रथम पद हमारा कितना है, 4 हो गया। अब हम दूसरा पद निकालें, इसका दूसरा पद ज्ञात करें। तो देखो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस के डी। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे, लिख देंगे द्वितीय पद a प्लस के डी। तो a का मान हमारा कितना है, 4, और बेटा d का मान कितना है, 6। तो कितना निकल कर आएगा, 10। ठीक है। अब इसी प्रकार हम तृतीय मान को ज्ञात करते हैं, तृतीय पद को। तो लिख देंगे तृतीय पद कितना हो जाएगा, a प्लस के 2d। ठीक है। तो a का मान तो हमारे पास 4 है, 2 ये रहे, और d का मान कितना बस 6। ठीक है। तो 4 के 4 रहेंगे, प्लस का चिन्ह, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है। एक पद और निकाल लेंगे इसी का, क्या, चौथा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस के 3d। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, a का मान तो आप सभी को पता चल गया 4 है, 3, और d का मान कितना था, 6। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 3 छिंग 18, 18 4 कितने हो जाएंगे, 22। तो हमें देखो, हमें सभी संख्या ऐसी प्राप्त होती जाएंगी, और सभी संख्याओं में कितने प्लस हो रहे हैं, 6 6, है ना। देखो मैं बताऊं कैसे, कि सबसे पहले हमें मान आया था, पहला पद हमारे पास क्या था, 4, दूसरा पद हमारे पास क्या आया था, 10, 4 और 6 10, 10 और 6 कितने आए थे, 16, 16 और 6 कितना है, 22। ऐसे और बढ़ा दो, 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। ऐसे आगे तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। तो आप बेटा इस प्रश्न को ऐसे हल कर सकते हो, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बेटा समझा दिया है। ठीक है। और अगर कोई डाउट हो इस प्रश्न में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हालांकि होगा नहीं, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों अगर आप, हाँ छोटी सी बात, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ये थोड़ा यहाँ तक का प्रश्न बढ़िया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से देख लेना। तो बस बेटा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।